हाँ तो हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग के क्या प्रोविजन है, ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम पे क्वेरी आया था। आप भी जो लिंक है इंस्टाग्राम पे उस पर मेरे को डीएम कर सकते हो, वो क्वेरी के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्लबिंग क्लबिंग क्या होता है, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 60 से 64 में आते हैं। क्लबिंग का मतलब क्या, कि मैं जब भी अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इनकम टैक्स में, तो मेरी इनकम में किसी और का इनकम ऐड कर देने का। आप बोलोगे ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ऐसी प्लानिंग करता हूँ जिससे टैक्स का इवेजन हो रहा है, मतलब टैक्स इवेड हो रहा है। कैसे, जैसे मेरा समझो इनकम है 7 लाख रुपए, ठीक है, और मेरी मम्मी का इनकम है सिर्फ 50,000 रुपये साल का। मेरा 7 लाख है, मेरी मम्मी का 50,000। तो आप जो देखोगे कि 2 लाख का जो बेसिक एग्जाम्पशन का जो मेरी मम्मी का है, वो अनएग्जॉस्ट रह चुका है। जो 2 लाख रुपया अगर उनका इनकम होता तो भी उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं अपनी इनकम में से 2 लाख रुपया उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरी 2 लाख रुपए पे भी टैक्स नहीं लग रहा और मेरी मम्मी के भी 2 लाख में टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर मेरी समझो कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रही है, तो ऐसा कर सकता हूँ कि वो रेंट अपनी मम्मी के नाम पे ले लेता हूँ, तो उधर उनका 2.5 लाख का मैं एग्जैक्ट प्रोविजन तो ऐसा है कि 5 लाख तक अभी कोई टैक्स नहीं, बट बेसिक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि उधर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और मेरा भी 2 लाख रुपया कम हो जाएगा। तो 7 लाख से मेरा 5 लाख तक हो जाएगा, और जब वो रिलीफ लेंगे 87A का रिबेट, तो मेरा भी इनकम टैक्स जीरो, मेरी मम्मी का भी जीरो, और इस हिसाब से टैक्स इवेड हो गया। तो ये देखोगे आप तो एक तरीके से गलत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लबिंग के प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए। तो इसमें क्या होगा कि वो जो मेरी मम्मी को मैंने 2 लाख रुपए इनकम ट्रांसफर किया है, वो भी मेरी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्लबिंग कैसे पढ़ेंगे, उससे पहले जो आप नोट्स देख रहे हो मेरे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चाहिए डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। मेन बुक साथ में रख लीजिएगा प्रिफरेबली, बिकॉज आपने उसमें से अभी तक पढ़ा है। सेकेंड, ये क्लबिंग में मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं। 10 पॉइंट में पूरा क्लबिंग का चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो 10 पॉइंट में से पहला पॉइंट जो आप पीछे देख रहे हो, कि जो माइनर चाइल्ड होता है, 18 साल से कम की उम्र का जो बच्चा रहेगा, क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अब एफडी वेफडी जो होती है अपने बच्चे के नाम पे करा देते हैं। तो क्या होगा कि इंटरेस्ट आएगा तो उसके नाम पे आएगा, वो वैसे भी कमाता नहीं, तो टैक्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो वो माइनर चाइल्ड का जो इनकम है, वो क्लब होता है पेरेंट के हाथ में। तो कौन से पेरेंट के हाथ में क्लब होगा, मदर के हाथ में कि फादर के हाथ में? तो इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसके हाथ में होगा, जिसका इनकम ज्यादा रहेगा दोनों में से, इधर मदर या फादर, जिसका इनकम ज्यादा रहेगा उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। तो ठीक है, इतना समझा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो बच्चा खुद से कमाता हो। जरूरी थोड़ी है कि उसका एफडी मम्मी पापा ने कराया या उसका इनकम मम्मी पापा के थ्रू ही रूट होके आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद से कमा रहा है। तो वैसे केस में क्या, तो इसके लिए 3 एक्सेप्शन दिए गए। जनरली मदर या फादर, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। बट 3 एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन क्या, पहला है मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मतलब क्या, वो बेटा खुद अपनी मजदूरी से, बेटा या बेटी जो भी अपनी मजदूरी करके या जो भी काम करके कमा रहे। सेकेंडली स्किल, स्किल की वजह से कमा रहे, स्किल या टैलेंट, जैसे वो इंडियन आइडल में गाना गा के कमा रहे, एक्टिंग करके कमा रहे, डांस इंडिया डांस में डांस करके कमा रहे, तो वैसे केस में क्लब नहीं होगा। तीसरा, अगर वो जो चाइल्ड है उसको डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो वो तीसरे केस में भी नहीं होगा। समझा अभी तक मैं क्या बोल रहा था, कि जनरली क्या माइनर चाइल्ड का क्लब होता है पेरेंट के हाथ में, जिसका भी इनकम ज्यादा होगा। बट 3 केस में नहीं होगा। कौन से 3 केस, पहला मैनुअल वर्क, दूसरा स्किल या टैलेंट, या तीसरा अपना डिसेबिलिटी। इतना हो गया। अभी इसके नोट्स आप देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं। पहला नोट ये बोल रहा है कि जो भी पेरेंट के हाथ में एक क्लब होने वाला है, ठीक है, उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना, 1500 रुपया पर चाइल्ड। अगर, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, अगर एक चाइल्ड का उसके हाथ में क्लब हुआ है तो 1500 रुपये का ईयरली डिडक्शन मिल जाए। कोई बड़ा नहीं है, बट सम जब सॉल्व करते तो उसमें ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ जाता है। नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड नोट क्या होता है कि चाइल्ड मतलब क्या, चाइल्ड मतलब खुद का जो चाइल्ड है वो तो चाइल्ड ही है। क्या एडॉप्टेड चाइल्ड भी चाइल्ड में आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। स्टेप चाइल्ड भी आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तीसरा, अगर मैरिड माइनर डॉटर है, मतलब जो डॉटर वो माइनर है पर वो उसकी मैरिज हो गई है, वैसे तो वो इलीगल है बट ऐसा केस हुआ है अगर, तो वो भी आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी जरूर आएगा। ठीक है, 3 चाइल्ड, एडॉप्टेड, स्टेप और माइनर मैरिड डॉटर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड नोट में क्या लिखा है? थर्ड नोट में ये लिखा है कि जो भी पेरेंट के हाथ में 1 साल में जो क्लब होगा, हर साल उसके हाथ में ही वो क्लब होगा। बट अनलेस, अगर असेसिंग ऑफिसर जो है
वो दूसरे के हाथ में क्लब करना चाहता है कि उसको बाद में पता चल गया कि नहीं, ये दूसरा वाला जो मदर है वो तो ज़्यादा कमा रही है, फादर ज़्यादा कमा रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है आप, ठीक है। और आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड के बात कर सकता है, जो OBH लिखा है मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड, कि उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर वो करेगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, पहला पॉइंट माइनर चाइल्ड, अभी सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन से है कि अगर असेट ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में हम लोग इनकम ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम लोग एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पॉइंट वही है, ठीक है। तो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट आता है कि सेकंड पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को, इंडिविजुअल मतलब या तो हस्बैंड या वाइफ, अपने स्पाउस को मतलब या उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड, उसको ट्रांसफर करता है एसेट, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये देख रहे हो कि WC या IC, WC यानी विदाउट कंसिडरेशन, IC यानी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को एनी एसेट विदाउट कंसिडरेशन, या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या, कुछ 1 लाख का एसेट है तो 10,000 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो ट्रांसफर कर रहा है जिसको हम ट्रांसफरर बोलेंगे, उसके हाथ में इनकम जो है वो क्लब हो जाएगी रादर देन जिसको एसेट ट्रांसफर। एग्जांपल लेते हैं, एक हस्बैंड है समझो, वो अपना बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है अपनी वाइफ के नाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट 50 लाख, और उसका रेंट आ रहा है 20,000 रुपये वाइफ को हर महीने, जो साल के एंड में कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। तो वो 2,40,000 रुपये जो रेंट है वो वाइफ के हाथ में ना टैक्स लगते हुए हस्बैंड की इनकम में क्लब होकर उसके बाद टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अभी ये एक कंडीशन आती है कि जो रिलेशन है जो हस्बैंड या वाइफ का, वो ऐसा होना चाहिए कि जब भी इनकम आ रही है तभी वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका एंगेजमेंट हुआ है या फिर कुछ और, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा जो ट्रांसफर होता है, वो एग्रीमेंट जो होता है एसेट ट्रांसफर का, वो लीव अपार्ट में नहीं होना चाहिए। लीव अपार्ट मतलब जो डिवोर्स के बाद जो होता है उसमें नहीं होना चाहिए। होप सो अभी समझा क्या, इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है एसेट किसको, अपनी स्पाउस को, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो इनकम अराइज होगा वो चार्ज होगा, क्लब होगा इन हैंड ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेम टू सेम है, असेसी जो इंडिविजुअल है वो ट्रांसफर स्पाउस की जगह किसको कर रहा है, अपने सन की वाइफ को, मतलब अपने बेटे की वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सेम टू सेम विदाउट कंसिडरेशन, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो इनकम होगा वो इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगा। सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गया, फर्स्ट माइनर चाइल्ड, सेकेंड स्पाउस को ट्रांसफर, थर्ड सन्स वाइफ को ट्रांसफर, चौथा सेम असेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। किसको, किसी भी पर्सन को हो रहा है, बट उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट या तो उसकी स्पाउस को मिलेगा या सन्स वाइफ को मिलेगा। ये इससे तो पहले डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा था स्पाउस को या सन्स वाइफ को, इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या किसको भी एनी पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है, बट बेनिफिट उसका किसको मिल रहा है, या तो सन्स वाइफ को मिल रहा है या स्पाउस को मिल रहा है। तो भी क्लब उसी पर्सन के हाथ में होगा, मतलब ट्रांसफरर के हाथ में होगा जिसने ऐसे ट्रांसफर किया। 4 पॉइंट क्लियर है, 10 में से 4 पॉइंट हो गए अपने। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे 6 पॉइंट दिख रहा है वो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब लिंक है, लिंक वाले फटाफट हो जाएंगे तो कैसे अपना फटाफट निकल जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है, एसेट नहीं करता, एसेट अपने पास रखता है, बस सिर्फ इनकम ही ट्रांसफर कर रहा है, जैसे घर उसी के नाम पे, बंगलो उसके नाम पे, सिर्फ उसकी रेंट ट्रांसफर कर रहा है, ये तो खुलेआम चीटिंग दिख रहा है भाई, तुम टैक्स अवॉइड कर रहे हो। तो उस केस में भी जो इनकम होगा वो क्लब उसी के हाथ में होगा। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट जो यहाँ पे 7वां दिख रहा है, अगर जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है वो रिवोकेबल एसेट है। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि जिस एसेट पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है वो जो ट्रांसफरर है उसी का ही है। मतलब मैंने बंगलो ट्रांसफर किया, कर दिया किसी और के नाम पे, बट उसको कंट्रोल मैं कर रहा हूँ। ये तो यार पागल बना रहे हो ना तुम इनकम टैक्स वालों को, जस्ट टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो वो केस में भी क्लब होगा ट्रांसफरर के हाथ में। पर एक एक्सेप्शन है, क्या है वो एक्सेप्शन, अगर बेनिफिशियरी या जो ट्रांसफर है जिसको ट्रांसफर हुआ था, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उस केस में उसके हाथ में क्लब नहीं होगा। 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट पे आते हैं। 7वां पॉइंट क्या है कि अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है एसेट, किसको ट्रांसफर करता है, HUF को करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है एसेट HUF को, सेम फॉर विदाउट कंसिडरेशन, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन,
बराबर नहीं, 1 लाख का सेट है 10,000 में कर रहा है, तो भी जो टैक्स भरेगा, जो इनकम क्लब होगा जो असेट से आ रहा है, वो ट्रांसफरर के क्या हाथ में होगा, एचयूएफ के हाथ में नहीं होगा। क्योंकि एचयूएफ जनरली क्यों बनाते हैं, इनकम बाइफर्केशन के हिसाब से ही बनाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला कंसेप्ट, ठीक है। बट अगर जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा, तो जो स्पाउस के हाथ का इनकम रहेगा वो क्लब होगा जो ट्रांसफरर के हाथ में। 7 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट बचे। 7 क्या थे अभी तक, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 7 में पहला आया था कि माइनर चाइल्ड का इनकम। माइनर चाइल्ड के इनकम में क्या था, माइनर चाइल्ड के इनकम में था कि जो पेरेंट जिसका इनकम हाई है उसके हाथ में टैक्स होगा। 3 एक्सेप्शन थे। फिर क्या था, 1500 रुपये वाला डिडक्शन 1032, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक जैसे थे। अगर इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन या इन एडिकेट कंसिडरेशन, अपनी वाइफ को या सन्स वाइफ को या किसी और को जिसका बेनिफिट वाइफ को मिल रहा है या सन्स वाइफ को मिल रहा है, तो टैक्स लगेगा या इनकम क्लब होगी किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। 4 पॉइंट होगा। 5वां पॉइंट, अगर एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहा, सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफरर के हाथ में। 6वां पॉइंट, एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो किसके हाथ में टैक्स लगेगा, ट्रांसफर के हाथ में। 7वां पॉइंट, रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर कर रहा है। रिवोकेबल का मतलब बता दिया कि जो, बताइए रिवोकेबल का मतलब क्या होता है। रिवोकेबल एसेट का मतलब वो होता है कि जिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर कर, तो भी हाथ किसके हाथ में क्लब होगा, ट्रांसफर के हाथ में। 3 पॉइंट बचे, फटाफट कर लेते हैं। तो आते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट क्या है कि अगर कोई स्पाउस है जिसको मिल रहा है रेम्यूनरेशन, क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, कहाँ से मिल रहा है, ऐसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म से जहाँ पे उसके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एग्जांपल लेते हैं, समझो एक हस्बैंड ऐसी ऑफिस में काम कर रहा है जहाँ पे उसके वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जहाँ वहाँ से जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो हस्बैंड के अकाउंट में ना जुड़ते हुए उसके वाइफ के अकाउंट में क्लब होगा और टैक्स उसका वाइफ भरेगी। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर वो एम्प्लॉयर कंपनी है तो कंपनी में उसकी वाइफ का 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए, या अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या एओपी बीओई वगैरह है तो उसमें 20% से ज़्यादा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, पीएसआर होना चाहिए, ठीक है। 8th पॉइंट। 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट में क्या हो रहा है, 9th और 10th में अभी थोड़ा सा टैक्स इवेजन एडवांस लेवल पे हो रहा है। 9th पॉइंट, जैसे पहले हम लोग ने देखे थे कि असेट ट्रांसफर हो रहा था, इनकम ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, तो क्या डायरेक्ट इनकम ही यूज कर रहे थे। अभी क्या करें, जो एसेट ट्रांसफर किया या जो ट्रांसफर किया है असेट, मतलब जो गिफ्ट ट्रांसफर किया है और वो कैश में है, या फिर कोई एसेट ट्रांसफर किया जिसको उसने अपने बिजनेस में यूज कर लिया, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कुछ भी है तो उसने अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा अभी उसमें से, तो उसमें क्या कैसे होगा, मतलब ये क्लबिंग, तो उसमें कैसा प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगा, जो आप पीछे देख सकते हो। प्रोपोर्शनेट क्लबिंग मतलब क्या, जो आपका इनकम हो जाएगा, जो इनकम आया, अपना प्रॉफिट आया बिजनेस में से, उसको किस रेशियो में क्लब होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो गिफ्ट दिया था डिवाइड बाय ओपनिंग कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ओपनिंग कैपिटल, जो अपने ओपनिंग कैपिटल में वो जो गिफ्ट का अमाउंट था वो ऐड होना चाहिए। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ये यहाँ पे आपको पीछे एग्जाम्पल दिख रहा रहेगा। अगर समझो 1 अप्रैल 2018 में किसी का ओपनिंग कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और ऑन 1 जून, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपया कैपिटल है, जून में उसको उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ 1 लाख रुपया और दे देता है, जो वो अपने बिजनेस में कैपिटल लगा देता है। तो एज ऑन ईयर एंड कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, और उसको ने प्रॉफिट जनरेट किया पूरे साल में 50,000 रुपये। तो ये 50,000 में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि 50,000 पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जो गिफ्ट दिया था 1 जून वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं था, जून में आया था। और अभी आगे देखिए क्या होता है, अभी जो नेक्स्ट ईयर है उसमें टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख और 50,000 रुपया प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपया हो गया। मान लेते हैं कि उन्होंने ड्राइंग नहीं किया या प्रॉफिट उठा के नहीं देखे गए, 2.5 लाख रुपया हो गया। अभी उसमें से प्रॉफिट फिर 50,000 रुपया कमाए, पीछे देखिए। अब ये जो 50,000 है इसमें क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो 50,000 इंटू गिफ्ट कितना दिया था, 1 लाख रुपीज़, और ये साल ओपनिंग कैपिटल कितना था, 2.5 लाख रुपए। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझा, वापस एक बार बताता हूँ। ओपनिंग क्या फॉर्मूला क्या है वो याद रखना। फॉर्मूला क्या है, जो अपना प्रॉफिट होता है ये साल, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितना गिफ्ट में अमाउंट आया था वो ऊपर रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में वो साल का ओपनिंग कैपिटल रहेगा, वो साल का कैपिटल रहेगा ओपनिंग में, ठीक है।
तो ये हिसाब से आ जाएगा, आप सम साथ में सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एकदम इजीली समझ जाएगा। अभी नेक्स्ट आते हैं लास्ट 10th पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें टैक्स इविजन थोड़ा और एडवांस हो रहा है। कैसा? क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पीछे आपको दिख रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान देके सुनिए। समझिए, दो भाई, अभी तक कैसा हो रहा था, वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्बैंड को, स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, या अपनी सन्स वाइफ को कर रहे हैं, एचयूएफ को कर रहे हैं। अभी कैसे समझो, दो भाई है, मिस्टर एम और मिस्टर एन। वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर एम ट्रांसफर कर रहा है मिसेस एन को, मतलब अपने भाई की वाइफ को, और मिस्टर एन ट्रांसफर कर रहा है मिसेस एम को। समझ? जैसे ये आपको एग्जांपल पीछे दिख रहा है कि मिस्टर एम 1,20,000 रुपये मिसेस एन को ट्रांसफर कर रहा है, और मिस्टर एन ट्रांसफर कर रहा है मिसेस एम को 80,000 रुपये। तो इसमें अभी तक जितने भी हमने क्लबिंग के प्रोविजन देखे तो अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो अभी कैसे, और समझो अभी वो मिसेस एम है, उसने और मिसेस एन दोनों ने एफडी पे पैसा डाल दिया और 9% रुपया 9% के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न कर रही है, जिससे मिसेस एन एम को हो रहा है 7,200 और मिसेस एन को हो रहा है 10,800, बिकॉज उसको 1,20,000। तो अभी ये क्लब किसके हाथ में होगा? तो क्लब उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड के हाथ में ही होगा, पर मैक्सिमम कितना क्लब होगा वो इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो अभी देखिए 7,200 मिनिमम है, तो दोनों के हाथ में मैक्सिमम 7,200 ही होगा, क्योंकि 80,000 रुपीज कॉमन बेस है जो ट्रांसफर हुआ है, ना कि 1,20,000। इसके साथ चाहिए तो मैं इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अदरवाइज प्रोविजन पढ़िए और मेन तो क्या क्वेश्चन करोगे तो क्रॉस ट्रांसफर में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो 10 पॉइंट हो गए। 10 पॉइंट जो ऊपर हुए, इसके नीचे 3 पॉइंट और है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कॉमन 3 पॉइंट है कि अगर इनकम क्लब हो रहा है तो उसका लॉस भी साथ में क्लब होना ही पड़ेगा, कि अगर इनकम हो रहा है तो अगर आप क्लब कर रहे हो, तो अगर लॉस होगा तो क्यों नहीं क्लब करोगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर जो असेट ट्रांसफर किया था, अगर वो सामने वाला ट्रांसफर ही बेच देता है, तो जो उसके हाथ में जो बेच के जो इनकम आएगा वो कैपिटल गेन होगा, और वो कैपिटल गेन भी क्लब होगा। और थर्ड पॉइंट, जो सेकेंड जनरेशन का इनकम होता है, सेकेंड जनरेशन का इनकम क्या होता है, समझो जो रेंट आ रहा था ट्रांसफर के हाथ में, वो अपना क्लब हो रहा था ट्रांसफर के हाथ में। अगर जो रेंट आ रहा है वो रेंट तो क्लब हो गया, ठीक है, अभी रेंट का इनकम तो ट्रांसफर के हाथ में ही है, उसने रेंट को आगे एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। रेंट जो था वो फर्स्ट जनरेशन इनकम था, पर जो अभी एफडी से उस पर इंटरेस्ट आएगा वो सेकंड जनरेशन इनकम का। तो जो सेकंड जनरेशन का इनकम होगा वो अपना क्लब नहीं होगा। ठीक है, होप सो अभी तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। क्लबिंग में इतने ही प्रोविजंस है, आप अच्छे से एक बार बुक में देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार फटाफट चाहिए तो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था माइनर चाइल्ड का। माइनर चाइल्ड में क्या प्रोविजन थे? माइनर चाइल्ड में थे पेरेंट के हाथ में क्लब होगा। ठीक है, डन। पेरेंट के किसका? जिसका इनकम ज़्यादा है, डिडक्शन मिलेगा कितना? 1,500 रुपीज़ पर एनम पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 3 केस में क्लब नहीं होगा। कौन से? मैनुअल वर्क, स्किल एंड टैलेंट, और तीसरा कौन सा? डिसेबिलिटी। फिर अगर एक बार इनकम क्लब हो गया तो वही पेरेंट के हाथ में इंक्लूड होगा, बट अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है तो वो दूसरे के कर सकता है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। फिर 3 पॉइंट कॉमन थे, आपको पता है 3 में क्या थे? पहला, अगर स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं असेट, दूसरा सन्स वाइफ को करते हैं, तीसरा किसी और को करते हैं जिसका बेनिफिट स्पाउस या सन्स वाइफ को मिल रहा है, तो वो केस में ट्रांसफरर के हाथ में होगा। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या था? 5वां पॉइंट था कि अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है असेट, इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है असेट किसको? अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर तो भी ट्रांसफर के हाथ में। अगर एसेट नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी इनकम ट्रांसफर कर रहा है तो भी ठीक है। फिर एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी ट्रांसफर के हाथ में होगा। फिर अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट स्पाउस की वजह से उसको इनकम मिल रहा है, उसके बाद नवा क्या? ओपनिंग कैपिटल, जो अभी एग्जांपल देखा, और लास्ट क्रॉस ट्रांसफर। होप सो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो भी कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे जाइए, डीएम कीजिए क्वेरी, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने को। थैंक्स अ लॉट।